उसके पतन का उतना ही संभावनाएं होती है, क्योंकि उसे अभिमान होता है मैं भगवान के समीप हूं, मैं इस महापुरुष के समीप हूं, यह अभिमान होता है। जय विजय को यही अभिमान हुआ, जिसके परिणाम का जब शरक्षनंदन शरत कुमार आए, जय विजय ने रोक दी, दरवाजे पे आप भीतर नहीं जा सकते। शरक्षनंदन शरत कुमार को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ मृत्यु लोक में। बहुत प्रार्थना की, भगवान बाहर आए, हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु सेवक का अपराध स्वामी का अपराध होता है, इसलिए ये 3 जन्म लेगा और इसके उद्धार के लिए मैं 4 जन्म। मेरे भाई ध्यान देना, भगवान जब किसी भक्त को अभिमान आता है तो करुणा करके उसे श्राप दिलवा देते हैं। और श्राप के बाद कृपा करके और स्वयं उसको श्राप से मुक्त कर दिया। आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा, तो उसमें नारद संवाद में आता है, नारद जी महाराज ने जब तपस्या कर रहे थे, कामदेव आया, नारद जी को काम ने अनेकों प्रकार से उनकी तपस्या नारद जी के भंग करने की चेष्टा की, लेकिन भंग नहीं कर पाए। काम थक करके चला गया। नारद जी ने देखा काम चला गया, तो नारद जी भगवान शिव के पास आए, महाराज मैंने काम को जीत लिया है, काम पे विजय प्राप्त कर लिया। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान शिव ने कहा देखो ये मुझे तो कह लिए, जो कह लिए, भगवान हरि को मत बताना ये बात। नारद जी महाराज सोचने लगे वही तो मेरे अपने हैं और मैं उन्हीं को नहीं बताऊंगा। और क्षीर सागर में जब गए बड़े प्रसन्न चित्त पे, भगवान ने पूछा नारद आज तो बड़े प्रसन्न हो, क्या हो गया, क्या बात है? प्रभु मैंने काम को परास्त कर दिया। अच्छा आपने काम को परास्त कर दिया, वाह क्या आपकी तपस्या है, आपने तो काम पे विजय प्राप्त कर ली। नारद जी डर गए और इधर भगवान ने सोचा नारद जी का पतन होने वाला। और मेरे भक्त का पतन हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जो मेरा आश्रय लिया है, जो मेरे नाम का आश्रय लिया है, उसका मैं कभी पतन होने नहीं। तुरंत भगवान ने जो अभिमान का फोड़ा हुआ था नारद जी को, भगवान ने तुरंत ऑपरेशन किया और रास्ते में अपनी माया का फैलाव की। सुंदर सा नगर
और उसमें क्या कि महाराज हरि शरण मांगो सुंदरता, ये विचार करके गए भगवान से कहा आपने रूप देव हरि मोहि, 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 आन भांति नहीं पावो होई, 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 आपने रूप देव हरि मोहि, मुझे प्रदान कीजिए जिससे विश्व मोहिनी स्वयंवर में मुझे ही जयमाल मेरे गले में डाले। भगवान ने कहा बिल्कुल, लेकिन मेरे भाई बहन एक बात ध्यान दो, नारद जी ने एक शब्द और कहे, यही विधि होई परम कल्याण, महाराज जिस प्रकार से जिसमें मेरी कल्याण हो भलाई हो वही आप करना, यही विधि होई परम कल्याण, यही विधि होई परम कल्याण, वेगी करहु तुम कृपा निधाना, वेगी करहु तुम कृपा निधाना, महाराज जिसमें मेरा कल्याण हो वो करो। और नारद जी तो भगवान ने हरि शब्द का दो अर्थ होता है, हरि माने भगवान नारायण है और हरि माने बंदर भी होता है। भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया जो केवल विश्व मोहिनी को दिखाई देता था। विश्व मोहिनी स्वयंवर में माला लेके घूम रही है, पीछे पीछे नारद जी जहां जहां वो जाती है अपनी कुर्सी उठा करके ले जाते हैं और विश्व मोहिनी देखती तक नहीं। घूमते घूमते भगवान नारायण अंत में एक किनारे बैठे थे, विश्व मोहिनी गई और उनके गले में जयमाल डाल दी। इस लीला को रुद्रगण देख रहे हैं, देख करके हंसने लगे। अब जब हंसने लगे तो नारद जी को क्रोध आया और उनको भी श्राप दे दिया, जाओ मृत्यु लोक में असुर हो जाओ। नारद जी से जय विजय के, नारद जी से भगवान शिव के रुद्रगण ने कहा महाराज क्रोधित क्यों हो रहे हो? अरे जरा अपने रूप तो इस जल में देख लो। जब कुएं के जल में अपना बंदर का रूप दिखा तो बड़ा क्रोध आया, नारायण मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। और उसी समय मन में विचार किया, बकी मरी हो जाए,
कराई, जगत मोर उपहास कराई। जय हो श्राप की मरी हो जाई, जय हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। जय हो श्राप की मरी हो जाई, जय हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। जय हो श्राप की मरी हो जाई, जय हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। जय हो श्राप की मरी हो जाई, जय हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। मैं उसे श्राप दे दूंगा। उसने मेरा हंसी उड़ाया बंदर का रूप लेकर और भगवान ने थोड़ी सी लीला की। पीछे देर मिले जंजाल, पीछे पंत मिले धनुजाई, शंकर माता राजकुमारी। रास्ते में ही भगवान नारायण, एक तरफ लक्ष्मी है, एक तरफ विश्व मोहिनी है, देख करके और चलने लगे। और भगवान को श्राप दिया, जाओ, जिस प्रकार से मैं तड़प रहा हूं स्त्री के लिए, तुम भी इसी प्रकार से अपनी स्त्री के लिए व्याकुल हो, तड़पो। और जो रूप तूने मुझे दिया है ना, इस सहाय तुम्हारा, जो रूप बंदर का मुझे दिया ना, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। नारद जी ने श्राप दे दी और भगवान ने श्राप को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, आदर पूर्वक अंगीकार किया। और श्राप को अंगीकार करते ही कटाक्ष किए, कटाक्षेप करते ही शंकरमा नहीं राजकुमार, न वहां लक्ष्मी है, न विश्व मोहिनी है, और भगवान अकेले खड़े खड़े मुस्कुरा रहे। अब जब माया का पर्दा हटा, नारद जी को ज्ञान हुआ, रे राम राम, नहीं क्या अपने प्रभु को मैंने श्राप दे दिया। नारद चरणों में गिर पड़े कि प्रभु, जो मैंने आपको श्राप दिया है वो श्राप नष्ट हो जाए। भगवान ने कहा, नारद, तूने श्राप नहीं दिया है, मैंने तुमसे श्राप दिलवाया। ये मेरी इच्छा थी। तो कभी कभी भगवान के समीप रहने वाले, बड़ों के समीप रहने वाले, महापुरुषों के समीप रहने वाले तो अभिमान हो जाता है, जो उनके पतन का कारण होता है। इसलिए वैसे अभिमान सबके पतन का कारण है, कभी अभिमान मत करो। लेकिन जो समीप रहने वाले
आप देखो जितने भी भक्त आते हैं दर्शन करने भगवान के, तो भक्तों का मुख किधर होता है? भगवान के तरफ। और भगवान के पुजारी का मुख किधर होता है? संसार के तरफ। भगवान के तरफ पीठ होता है। इसलिए मेरे भाई सावधान रहना। जय विजय हे विदुर, वही जय विजय और दिति के गर्भ से उत्पन्न होकर के, क्योंकि कश्यप जी महाराज की दो पत्नी है, दिति और अदिति। दिति असुरों की माता है, अदिति देव माता है। इसी दिति से और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। हे विदुर, भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करके पृथ्वी को स्थापित किए और उस पर मनु और कर्दम जी ने सृष्टि की। अनेकों प्रकार की ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। ये विदुर, इसलिए कभी भी शब्द